हमें याद है कि शिवराज सिंह जी जब आप सरकार से उतर गए थे अभी बीच में 15 महीने से कांग्रेस की सरकार आई थी, तो आप स्कूटर से न्यू मार्केट जाते थे। आप यहां आए थे, बिजली का बिल जला रहे थे यहां कमिश्नरी के सामने। सरकार कौन है? सरकार कोई पेड़ वृक्ष नहीं है, सरकार हमारे बीच के एक समूह है, जीत के गया। और जो सरकार में बैठता है वो हिलने लगता है ऊंट की तरह। ये बड़ा बड़ा विसंगत का सवाल है। और जिस दिन इस देश का किसान तय कर लेगा कि हम 3 साल खेती नहीं करेंगे, उस दिन तुम्हारी सरकार में बैठे लोगों की क्या हालत हो जाएगी, इसकी दिशा और दिशा की कल्पना नहीं हो रही है। इसलिए मैं सरकारों से अपील कर रहा हूं कि हमारे निष्पक्ष, बेबाक और तेज तर्राट नेता पूर्व विधायक हमारे साथ लक्ष्मण तिवारी जी हैं, जो लगातार विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर के अडिग हैं। विंध्य प्रदेश बनने के बाद क्या फायदे होंगे, क्योंकि ये अभी जनता भली भांति नहीं जानती है। अपने घर में अगर कोई पर्याप्त भंडार हो तो उसको न तो राशन कहीं ढूंढना पड़ेगा, न पानी ढूंढना पड़ेगा, और उसको सही उपयोग हो जाएगा। विंध्य प्रदेश हमारा था, और जब विंध्य प्रदेश था तो हमारी सारी सुविधाएं हमारे विंध्य प्रदेश में थी। हमारा विंध्य प्रदेश का राजा मैंने मुख्यमंत्री यहाँ हेडक्वार्टर हमारा रीवा था। विंध्य प्रदेश बनने से यहाँ के लोगों का जन कल्याण हो जाएगा। यहाँ विंध्य प्रदेश में हमारे पास खनिज संपदा, तमाम अकूत भंडार, तमाम तरह की चीजें उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ के रेवेन्यू से और पूरे मध्य प्रदेश का सरकार चल रही है। भारत सरकार में भी हमारे यहाँ का रेवेन्यू जा रहा है। हमारे यहाँ के बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन तक चल रही है। और यहाँ का तमाम नौजवान देश के कोने कोने में घूम रहा है रोजगार पाने। ऐसी स्थिति में अगर हमारा विंध्य प्रदेश बन जाएगा तो जो हम 3 दिन के लिए भोपाल जाते हैं, हम जाते हैं, परेशान होते हैं, ट्रेन से जाते हैं, किराया भाड़ा लगता है, भोजन पानी और रुकने का तमाम तरह का उसमें व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो अगर हमारा रीवा बन जाएगा, विंध्य प्रदेश बन जाएगा, रीवा इसका मुख्यालय हो जाएगा, तो हम सुबह निकलेंगे, शाम को अपना काम करके वापस हो जाएंगे और नौजवानों के लिए काम मिलेगा। स्थानीय उद्योगों में हमारे यहाँ का नौजवान का काम मिलेगा। हम फैक्ट्रियां हैं, हमारे यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री है, हमारे यहाँ गेरू रामरज है, मगर यहाँ के लोगों को महंगा है। हमारे यहाँ सीमेंट बन रही है, वो सीमेंट अगर यहाँ 400 रुपए बोरी है तो दूसरी जगह 350 में बिक रही। हमारे यहाँ का पूरा धूल हम खाएंगे, हम तमाम तरह की परेशानी हम उठाएंगे। आप यहाँ का रोड देख लीजिए, यहाँ का रास्ता देख लीजिए, विकास 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 का ढिढोरा पीटने वाले लोग। आप रीवा में हम बैठे हैं, हमारे घर से ही आप देखें सिरमौर चौराहा दूर नहीं है। सिरमौर चौराहा से चारों तरफ जाने वाली रोडें जिसको 40 बार उकसा गया, कभी कोई लोहा के पत्थर से, कभी सीमेंट के पत्थर से, कभी गाटर से, कहीं जाली से, कहीं किसी से, कहीं लता पात लगाकर। ये आखिर क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार का जो एक चरम सीमा पार हो रही है। अगर हमारा विंध्य प्रदेश बन जाएगा तो हमारे विंध्य की बोली भाषा होगी, यहीं का हमारे प्रदेश की सरकार होगी, यहीं का हमारा मुख्यमंत्री होगा, यहीं के नेता होंगे, तो कम से कम अपनत्वता की भावना जागृत होगी। हमारे तमाम विंध्य के, अरे विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जल तिरंगा, विंध्य का नाम जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे चारों तरफ है, वेद वेदांत में है, पर आज हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए विंध्य बनना जरूरी है। मैं यहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भैया जागो जागो जागो। ऐसा ना हो कि सब कुछ खो जाने के बाद जागोगे तो कोई अर्थ नहीं बचेगा। प्रदेश सरकार गौशाला का निर्माण तो करा रही है, लेकिन गौशाला में कहीं ना कहीं व्यापक भ्रष्टाचार होने के चलते जो गौवंश है वो अभी भी रोड पे हैं या कि फिर किसान के खेत में हैं, जिससे वो पूरा फसल नष्ट कर रहे हैं। तो इसके रोकथाम के लिए, चूंकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी रह चुके हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, तो इसका सोल्यूशन आपने ढूंढा था, क्या ऐसा सोल्यूशन था और सरकार को? एक ही सोल्यूशन है कि अगर गोबर प्लांट की स्थापना सरकार कर दे, तहसीलवार कर दे, जिलेवार कर दे, क्षेत्रवार कर दे, तो जो गौवंश इधर उधर भटक रहा है वो लोग गोबर के खरीदी और बिक्री के लालच में गौवंश को बांध लेंगे, अपने खूंटे में रख लेंगे, और जब उससे गोबर जो होगा निकलेगा उसको जब बिक्री कर देंगे तो इससे कई फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि एरा प्रथा बंद हो जाएगी, खेती का रकबा बढ़ने लगेगा, बोनी का रकबा बढ़ने लगेगा, खेती नष्ट नहीं होगी। और दूसरा फायदा यह है कि दूध घी खाने को मिलेगा, जो पौराणिक हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, तो हमें कोई बहुत गंभीर बीमारियां नहीं लगेगी। तीसरा फायदा यह है कि जब गौवंश छूटा रहता है और रोड में रहता है और अचानक स्पीड में गाड़ी आती है तो उसमें 2 नुकसान होता। जहां तक कि गाड़ी का भी नुकसान हो गया, अर्थ का नुकसान हो गया, और नौजवान और तमाम किसी तरह के लोगों की अकाल मृत्यु के गाल में भी समा जाते हैं। इसलिए गोबर प्लांट लगाने से, और इसीलिए हमने नारा दिया है कि गोबर प्लांट लगाने से सारी की सारी समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरा नारा हमारा यह है कि जो विंध्य की बात करेगा वही विंध्य में राज करेगा। आप और अभी जन जन सभाओं में, जन जन के बीच में हम जाके जो जन कल्याण की बात कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, मगर अंग्रेजी में कहते हैं कि इट विल टेक ए टाइम, थोड़ा लंबा समय लगेगा। और वो समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, 2023 में इसको असर देखने का इसको मिलेगा। क्योंकि आप एक जमीनी नेता हैं,
किसान परिवार से भी हैं, तो किसानों की जो समस्या है, किसानों की जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, आप उसको भली भांति उससे आप परिचित हैं। और इस तरह से जो आप बता रहे हैं कि गौवंश जो आवारा जो गौवंश हैं फसलों को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए जो आप प्लांट की बात कर रहे हैं, गोबर प्लांट बनाया जा सकता है। गोबर प्लांट से उद्योग भी स्थापित होंगे, जो नए युवा हैं, युवा पीढ़ियां हैं, यहाँ तक कि उनको रोजगार भी मिलेगा और 4 पैसे उनके पास आमदनी और मुनाफा भी कमा सकेंगे। और साथ में जो आवारा मवेशियों की वजह से जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और तरह की जो एक्सीडेंट की वजह से लोग भी मारे जा रहे हैं, गौवंश भी मारे जा रहे हैं, तो ये घटनाएं भी कम हो जाएंगी। फिर भी सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, और अभी तक क्यों नहीं सोचा गया? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि बहुत सारे मॉनिटरिंग अधिकारी होते हैं एक सरकार के आसपास, तो क्यों ऐसा विषय सरकार के मन में नहीं आया? सरकारें अब केवल वोट के लिए राजनीति करती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, न जन कल्याण से, न लोगों के कल्याण से, न किसी तरह। जहां वोट दिखता है सरकारें वहीं हाथ डालती हैं। किसानों के हित में तो बात कर रही है सरकार, हरदम कहती किसानों के, ये कभी भी किसानों के हित में सरकार नहीं है, चापलूसी हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गौशालाएं हैं, ये भ्रष्टाचार का भेंट चल रहा है। गौशालाओं से कुछ नहीं होने वाला है। गौशाला तो एक तरह का सरपंचों को कमाने खाने का एक अड्डा बनता जा रहा है। स्वाभाविक है, मैं किसी सरपंच के लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे घर में भी सरपंच है, मगर मैं देख रहा हूं जो तमाशा कि ये सरपंच गण 10 लाख रुपए आएगा, 5 लाख खाएंगे, 5 लाख बंदर बाट करेंगे। आखिर सरकार को नहीं मालूम है क्या सरकार कौन है? सरकार कोई पेड़ वृक्ष नहीं है। हमें याद है कि शिवराज सिंह जी जब आप सरकार से उतर गए थे, अभी बीच में 15 महीने से कांग्रेस की सरकार आई थी, तो आप स्कूटर से न्यू मार्केट जाते थे, आप यहां आए थे, बिजली का बिल जला रहे थे यहां कमिश्नरी के सामने। सरकार कौन है? सरकार कोई पेड़ वृक्ष नहीं है, सरकार हमारे बीच के एक समूह है, जीत के गया। और जो सरकार में बैठता है वो हिलने लगता है ऊंट की तरह। ये बड़ा बड़ा विसंगत का सवाल है। और जिस दिन इस देश का किसान तय कर लेगा कि हम 3 साल खेती नहीं करेंगे, उस दिन तुम्हारी सरकार में बैठे लोगों की क्या हालत हो जाएगी, इसकी दिशा और दिशा की कल्पना नहीं हो रही है। इसलिए मैं सरकारों से अपील कर रहा हूं कि हमारे तमाम लोगों के लिए गोबर प्लांट लगाओ, और इससे 2 सुविधा हो जाएगी। एक तो आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, सरकार को भी इसमें फायदा होगा, और जन कल्याण भी होगा, और लोगों को 2 पैसा कमाने का जरिया भी बनेगा।